जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को नेवी एमआर के लिए जितने भी सब्जेक्ट है, आपका साइंस हो गया, जीके हो गया और मैथ हो गया, सारा का प्रैक्टिस सेट चलाऊंगा। और मैं वही कर रहा हूं। मैंने प्रीवियस आपका दो साइड आपका साइंस का सेट डाल दिया हूं, आप उसको नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। और आज हम लोग जा रहे हैं मैथ का करने। और ये सारा जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, 10 है वो 15, जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सारा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ सारा का सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड है, जितने भी प्रीवियस ईयर में 5 से 6 साल पहले पूछे गए हैं। और रिपीटिंग क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मतलब उठा लिए जैसा जैसा क्वेश्चन। मैं खुद क्वेश्चन को पहले एनालाइज कर रहा हूं कि क्वेश्चन हाँ सच में इस टाइप का आ सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं एकदम आप लोगों से गारंटी करता हूं कि एकदम क्या बोल रहा हूं कि एकदम आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में बैठिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जहां मिले एकदम उठाना शुरू कीजिए। और मैं हो सके तो जितना दिन अभी आपका एग्जाम से पहले सारा का सारा क्वेश्चन करवाऊंगा और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है रूट अंडर 72 अप टू कहां, इनफाइनाइट तक। फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करना। तो मैं अब जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा बाय ट्रिक करवाऊंगा और बाय ऑप्शन करवाऊंगा, क्योंकि आपको टाइमिंग वहां पता है। क्वेश्चन आपके लिए 50 रहेगा और टाइमिंग आपके लिए 30 मिनट रहेगा। तो अगर आप उसको लॉन्ग मेथड में बनाना शुरू कीजिएगा तो हो सके आपसे क्वेश्चन बहुत सारा जानते वक्त भी छूट जाए। तो आप क्या कीजिएगा, सारा क्वेश्चन जितना भी मैं बताऊंगा सारा ट्रिक बताऊंगा और सारा ऑप्शन से भी अप्रोच करूंगा उसका। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा याद रखिए कैसे सॉल्व करना है। 72 रूट अंडर 72 अप टू कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। तो आप ये 72 को देखिए, इस नंबर को देखिए और इस नंबर को क्या कीजिए, आप इस नंबर को दो भाग में तोड़िए, 2 फैक्टर इसका निकालिए। ऐसा 2 नंबर निकालिए दोनों नंबर का बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 नंबर का मल्टीपल यहां रखना है और ऐसा नंबर 2 नंबर रखना है जिन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैं एक ले लेता हूं 9 और एक लेता हूं 8। 9 8 जा 72 भी होता है, क्योंकि मल्टीपल 9 8 जा 72 भी आ गया और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 1 भी आ गया। तो आपको ऐसा क्वेश्चन अगर मिले एग्जाम में तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को देखिएगा और देखना क्या है कि वो नंबर टूट रहा है कि नहीं किसी में। जैसे आपको 12 दिया हुआ है तो 12 किस में टूटेगा, 4 into 3 में, और डिफरेंस कितना 1 आ रहा है। आपको ऐसा देखना। और एक्चुअली में एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं दिया जाता है, क्योंकि लेवल भी तो 10th है, टाइमिंग भी कम है आपका। तो क्वेश्चन इसी टाइप के आपको मिलेंगे। तो 9 8 जा 72। अब देखिए एक चीज गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में यहां पर हर जगह माइनस हो, क्वेश्चन में माइनस चलते रहे, सीरीज माइनस का हो, तो हमेशा छोटा वाला नंबर आपका आंसर होगा। क्या होगा, छोटा वाला आंसर होगा। और अगर यही क्वेश्चन में अगर यहाँ पर प्लस रहेगा सब जगह तो आपका हमेशा बड़ा वाला आंसर रहेगा। तो आपको याद रखना, अगर माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको लॉन्ग मेथड चाहिए तो आप बोलिएगा, लॉन्ग मेथड भी बता दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन आप लोग क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको शॉर्ट में ही चलना है, क्योंकि टाइमिंग आपको बहुत कम होता है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ x फॉर इक्वेशन x 3x 8 प्लस इज इक्वल टू 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 3, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 3, 3x स्क्वायर प्लस 8x, इस 3 को अपनी इधर ले आइए, इज इक्वल टू इधर ले आइए, तो माइनस में आएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, कैसे, 3 3 जा 9, ये तो आता ही होगा, आपने प्रीवियस क्लास 10 में या क्लास 9 में ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाते ही होंगे। 3x स्क्वायर, यहाँ 9x लिए, माइनस x लिए, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे 3x, बच गया x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 1, एक इक्वेशन ये आया और एक आया आपका 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपको पूछा था कि x का फ्रैक्शन में बताइए वैल्यू, तो ये तो जान ही रहे हैं कि प्लस 3 इधर आके माइनस में हो जाएगा और माइनस में आंसर होता नहीं है। आपको क्या निकालना है, ये वाला। अब फ्रैक्शन भी ये आएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 हो गया आपका आंसर। आप इस टाइप के कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कीजिएगा, जहां शॉर्ट करने का मन हो वहां शॉर्ट भी अप्लाई कीजिएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा फास्ट कीजिएगा। तो ये रहा आपका आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज 21 एंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 4, फाइंड द नंबर्स।
हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे, एक बाई ट्रिक करेंगे और एक बाई कंसेप्ट करेंगे। देखते हैं कौन सा आपको इजी लगे, उसको अपनाइएगा आप लोग। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 21 है और संख्याओं का अंतर 4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको ये चीज तो पता होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 21 दिया हुआ, और ये जो 21 होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो इसको मान लेते हैं, दो नंबर को मान लेते हैं क्या, फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं x, सेकंड नंबर को क्या मान लेते हैं y, ठीक है। दो नंबर का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता ही होता। दूसरा, दोनों नंबर का अंतर दिया हुआ, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ, यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं 4 प्लस वाई। अभी मैं आपको लॉन्ग मेथड से बता रहा हूं, इसके बाद ट्रिक मेथड बताऊंगा इसको। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब क्या होता है, आपको दिया हुआ क्या कि आपका x इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ 21 दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x और y, यहां पर x का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू रख दीजिए क्या चाहिए आप, 4 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 21। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो 4y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, और y का वैल्यू जैसे ही आएगा आप यहाँ y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ तक। अब देखिए एक ट्रिक बताते हैं, क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 21। पहला तो इसमें देखिए कि कोई आपको दो नंबर दिखा, उसका प्रोडक्ट 21 आ रहा, 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 7 21, 7 इंटू 5 35। एक ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका 21 आ रहा, पहला चीज। दूसरा कंडीशन क्या है, द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 4। दोनों नंबर का अंतर कितना है, 4। 4 में से 7, 7 और 4 का डिफरेंस कितना है, कितना 3 है। 5 और 4 का डिफरेंस 1 है, 7 और 3 का डिफरेंस 4 है, और 7 और 5 का डिफरेंस 2 है। आपसे बोला है डिफरेंस कितना, 4, तो एक ही ऑप्शन में आपका आ रहा है 4। तो देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसका डिफरेंस भी 4 आ जा रहा है और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई भी कितना आ जा रहा है, 21 आ जा रहा है। तो बाय ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पूरा आप एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं, ऑप्शन से भी सही हो जाते हैं और ऑप्शन से भी बन जाते हैं, इसलिए आप लोग टाइम बचाने के लिए ऑप्शन ही लगाइए। क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1548, एचसीएफ ऑफ द नंबर इज 12, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर। मैंने भी बताया आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक। एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ आपका दिया, एलसीएम को मान लीजिए x है, एचसीएफ कितना है 12 है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया 1548। तो यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 1548 12 काटिएगा 129। आपको इतना एग्जाम में करना ही नहीं, डायरेक्ट क्या करना है, आपको दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना होता है 1548, आपको एचसीएफ क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, तो एचसीएफ से डिवाइड लगा दीजिए। आपको एग्जाम में ये करना, मैं तो आपको लिखकर समझा के बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में इतना नहीं करना। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिएगा, नंबर को काउंटिंग कर लीजिए, 59, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नंबर है टोटल। नंबरों की संख्या क्या है, 8 है। और ये चीज देखिएगा, ये 8 जो आपका है इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है निकालने के लिए टर्म, क्या कीजिएगा, पहले 4th टर्म और 5th टर्म। तो 4th टर्म आपका क्या हो जाएगा, 4th टर्म बाई 2, चाहे इसको ऐसे डायरेक्ट एक और मेथड बताते हैं। पहले क्या कीजिएगा आप, 8 टोटल नंबर कितना 8 है, 8/2 कीजिएगा प्लस 8/2 प्लस 1 कीजिएगा, ठीक, और टोटल बटा 2 कीजिएगा। ये फॉर्मूला है। तो ये आपका जो आएगा वो 4th टर्म आ जाएगा, 8 दूनी 4 से काटिए, 2 से 8 को काटिए 4 बार में, तो ये 4th टर्म हो गया, प्लस इसको काटिएगा तो ये 5th टर्म हो गया। कौन सा टर्म हो गया, 5th टर्म हो गया बाई 2। अब 4th टर्म देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4 में आपका क्या x है और 5th में x प्लस 2 है। तो 4th में x था और 5th में x प्लस 2 था बाई 2। इसमें जोड़िएगा तो आपका होगा 2x प्लस 2 बाई 2, ये चीज हुआ। इसमें से 2 कॉमन लीजिएगा तो आपका आ जाएगा x प्लस 1, बिल्कुल आएगा x प्लस 1। अब दिया इसका वैल्यू कितना दिया, 69 इज इक्वल टू 69 कर दीजिए, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 69 में से 1 गया तो 68। ये आपका क्या हो गया, आंसर 68 आंसर हो गया।
ये था शॉर्ट मेथड। अगर आपको लॉन्ग करना तो सारा को जोड़िए बट्टा 8 कीजिए, जैसे आप लोग एवरेज निकालते हैं, द सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर इज इक्वल टू उसका एवरेज जो भी दिया हुआ, तो 69 दिया तो उस टाइप से बहुत लंबा बनेगा। ये था आपका शॉर्ट मेथड। ये था अब इवन नंबर के लिए इतना झंझट, अगर यही ओड नंबर आता तो और भी इजी होता, डायरेक्ट आपको बीच वाला देखना है और वही आंसर हो जाता। P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, Q P से 50% अधिक सक्षम है, Q को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? P can do a piece of work in 9 days, Q 50% more efficient than P, in how many days will Q take complete the same work? कहने का मतलब जो आपका P है, P एक कार्य को 9 दिन में करता है, तो P का क्षमता पहले मान लेते हैं। P का क्षमता क्या होगा? P का क्षमता, P का इफिशियंसी आपका मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है। तो Q उससे कितना है? 50% अधिक है, तो Q का क्षमता क्या हो जाएगा? Q का क्षमता हो जाएगा आपका 1 तो है ही, लेकिन इससे 50% अधिक है, तो 1/2 कर देते हैं, उसका आधा, 1 का आधा 1/2, तो इसका मतलब ये कितना है? 3/2 है इसका इफिशियंसी, और इसका इफिशियंसी 1 है। और बोलता है क्या है? Q को उसी कार्य को करने में कितना, P उस कार्य को 9 दिन में करता है। आप एक तरफ इफिशियंसी लिख दीजिए, इफिशियंसी, और एक तरफ आप टाइम लिख दीजिए। देखिए इफिशियंसी और टाइम, अगर किसी का क्षमता अधिक है तो उसको समय क्या लगेगा? कम लगेगा, हमेशा उल्टा होता है। मान लीजिए आपके अंदर क्षमता क्या है? अधिक है, आप एक दिन में 10 काम कर सकते हैं और कोई एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो उसका इफिशियंसी क्या है? जो 10 वाला है इफिशियंसी ज्यादा है, उसको समय कम लगेगा काम करने में, चाहे वो दीवार उठाए चाहे कोई भी काम करे, और जिसका इफिशियंसी कम है तो उसको समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो पहला P का इफिशियंसी कितना था? 1 था, तो उसको टाइम कितना लग रहा था? 9। Q का इफिशियंसी 3/2, उससे 50% अधिक है, तो उसका टाइम लग रहा है x, और हमेशा टाइम इफिशियंसी का उल्टा होता, तो इसको लगा दीजिए 1 3/2 और यहाँ x/9, x/9। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/3 इज इक्वल टू x/9, 3 से 3 कट गया, 3 से 9 कट गया 3 बार में, और x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? 6। तो यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? x आपका आंसर। टाइम कितना लगेगा Q को? आपको पूछा था कि Q को सेम वर्क, वही सेम काम को करने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन। और P को कितना दिन लगा था? 9 दिन। अब पूछे क्या है? क्योंकि x का इफिशियंसी क्या है? P से ज्यादा है, ये 50% अधिक कार्य कुशल है, इसलिए इसका टाइम कम लग रहा है और इसका टाइम ज्यादा लग रहा था। तो याद रखिएगा, अगर इफिशियंसी ज्यादा तो टाइम कम, मतलब उल्टा हो रहा, इफिशियंसी ज्यादा तो टाइम कम, इफिशियंसी कम तो टाइम ज्यादा। इस चीज को याद रखिएगा, आंसर यही हो गया आपका। ये शॉर्ट तरीका था। क्वेश्चन है √3 का पावर 5 इंटू 9 का पावर 2 3 का पावर n 3√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमको n का वैल्यू फाइंड करना, तो इस टाइप की कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करना होगा आपको एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, लेकिन अगर आपसे नहीं होगा तो इसको स्किप भी करके जा सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा टेकन करता है ये सब। तो क्वेश्चन आपका, एक बार मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इसको हम क्या लिख रहे हैं? रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है, इसको तोड़े तो 5/2, रूट को हटाए तो 5/2 हो गया, इंटू इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2, और पहले से 2 था, 2 × 2 4, 3 का पावर n इंटू 3 इंटू 3 का पावर 1/2 हो गया। अब याद रखिएगा, आपको पता ही होगा बेस सेम होता है किसी नंबर का तो पावर क्या कर, इंटू में होता है तो पावर को आप ऐड करते हैं। यहाँ भी बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ 3 लिख देंगे, पावर को ऐड करेंगे, यहाँ आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 4 2 8, 8 और 5 13, 13/2। ये सब आपको समय बचाना होगा एग्जाम में, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है, स्टेप मार्किंग यहाँ थोड़ी नहीं मिलने वाला आपको, तो आंसर जो है सही वही मिलेगा। इसमें भी कीजिएगा तो 3n प्लस इसको कीजिएगा तो 3/2 आएगा, होगा 3 से 3 गया, 13/2 n प्लस 3/2। अब n का वैल्यू फाइंड करना, तो n इज इक्वल टू 13/2 माइनस 3/2। इसको कीजिएगा तो n इज इक्वल टू 10/2 कट के 5, n इज इक्वल टू 5। आपको जहां लगे कि यहाँ एक लाइन ये सब लिखना गलत है, टाइम बर्बाद है, तो आप वहां स्किप कीजिए और शॉर्ट में भागिए, जितना शॉर्ट में भाग सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही होगा। When theta is equal to 45 डिग्री, then value of sec theta plus cosec theta। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू याद रखना होगा। कुछ ज्यादा नहीं, आपको साइन कोस 10 तक याद रखना होगा, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये सब याद रखिएगा, 0 डिग्री। तो सेक थीटा, सेक 45, थीटा 45 हमको रखना है, प्लस कोसेक 45 रखना है।
तो सेक 45 क्या होता है आपका, √2 होता है, और ये भी कितना होता है, √2 होता है। सॉरी यहाँ कोसेक है, कोसेक 45, यहाँ भी √2, तो √2 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इजी ही आता है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ सकता है, या तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता। 0.87 क्यूब प्लस 0.13 क्यूब। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दिख रहा है ऊपर में ए क्यूब का फॉर्म में है और ये बी क्यूब का फॉर्म में है, और ये नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्म में। आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इससे ये कट गया, क्या बचा आपका ए प्लस बी। ए की जगह क्या आपका 0.87 और बी की जगह है 0.13, इसको जोड़िएगा तो आपका 8 मतलब 1, आपका जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा इसको जोड़ने पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। दो समपूरक कोणों की माप 5x + 15 तथा 4x - 6 है, तो कोणों की माप होगी द मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल 5x + 15 एंड 4x - 6 देन द मेजर ऑफ एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है 180 डिग्री का होता है। दो एंगल दिया हो, एक है 5x + 15 प्लस 4x - 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन द x का वैल्यू इसमें फाइंड करना है, तो 5x + 4x प्लस 15 - 6 इज इक्वल टू 180, 9x + 9 इज इक्वल टू 180। यहाँ से 9 कॉमन लीजिएगा तो x + 1 इज इक्वल टू 20 आएगा, x इज इक्वल टू 21, सॉरी x इज इक्वल टू 19 आएगा। कितना है, x इज इक्वल टू 19। अब आपको चाहिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दो एंगल दिया और दोनों एंगल का वैल्यू चाहिए आपको। तो कुछ नहीं कीजिए, x का वैल्यू क्या कीजिए आप पुट कर दीजिए सब में। तो 5x था प्लस 15 था, तो 5 × 19 प्लस 15, 5 और 4 9 प्लस 15 इज इक्वल टू 110, और एक आ गया आपका 110 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ऐसे भी देखना, दूसरा सॉल्व करना ही नहीं है। कितना होगा 70 होगा दूसरा, आप करके देख सकते हैं क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना 180 है। तो पहला एक निकाल लीजिए, चाहे आप इससे 70 निकाल लीजिए तो आपका दूसरा निकल जाएगा। ये था आपका आंसर। 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या निकालने पर औसत 16 हो जाए तो निकाली गई संख्या ज्ञात करें। कभी कभी क्वेश्चन देखिएगा यहाँ औसत लिखा हुआ, यहाँ पर जैसे हम लोग क्लास 10 में क्या पढ़ते हैं, मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं, तो यहाँ पर माध्य भी लिखता है, तो आप घबराइएगा नहीं, औसत और माध्य एक ही चीज है वहां पर। तो द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18 इफ द एवरेज ऑफ अ नंबर बिकम 16 देन फाइंड द नंबर। मतलब कहने का मतलब 5 संख्या था जिसका औसत कितना था 18 था, तो टोटल कितना हो गया 90 उसका औसत। और अगर बोला जाए एक संख्या निकाल दी जाए, टोटल पहले 5 संख्या था, एक संख्या निकालने के बाद संख्या कितना हो गया 4, तो अब जो औसत आपका हो जाता है वो कितना हो जाता 16 हो जाता। तो कितना हो गया 16 चौके 64। तो आपका जो संख्या निकाला गया था, उस संख्या कौन निकाला गया था, आप इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 26। तो यही संख्या आपका आंसर हो गया। मतलब फाइंड द नंबर ड्रॉन, कौन सा संख्या, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करें, तो आपका निकाला गया संख्या 26 था। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.234 to 34 पर आपका बार है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में क्लास 10 में सॉल्व करते होंगे, भाई लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते होंगे, एक्स मानकर बहुत लंबा बनाते होंगे, लेकिन इसको एक ट्रिक मेथड से बताते हैं। 0.234 है। अब गौर कीजिए कितने नंबर पर बार है, तो 2 नंबर पर आपको बार दिख रहा होगा, तो 2 नंबर बार दिखा तो नीचे 2 लाइन लिखिए, ठीक। कितने नंबर पर बार नहीं है, तो 1 नंबर पर बार नहीं है, तो उसके लिए 0 लगाएंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आप जो भी नंबर दिया हुआ है पूरा लिख दीजिए उसको। और कौन सा नंबर रिपीट, बार का मतलब क्या होता है पता है, जो नंबर रिपीट कर रहा, मतलब ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, जो 34 आ रहा है बार बार आपका रिपीट कर रहा है। आप लोग डेसिमल पढ़िएगा उसमें कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, डेसिमल का पार्ट से सब। तो यहाँ देखिए जो नंबर टोटल दिया तो उसको लिख दिए। अब इसमें देखिए कौन सा नंबर रिपीट नहीं कर रहा, तो 2 देखिए रिपीट नहीं कर रहा, तो आप उसमें से 2 घटा दीजिए। टोटल नंबर को लिख लेना पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर यहाँ 2 रिपीट नहीं कर रहा तो 2 लिखेंगे, अगर 23 नहीं करता तो 23 लिखते हैं यहाँ पर। मतलब जितना नंबर रिपीट नहीं कर रहा उस संख्या को यहाँ लिखते हैं। तो घटा के कितना आ रहा 232 और नीचे 990 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये समझ में आ रहा 990 कहाँ से आया, 2 नंबर रिपीट कर रहा था तो 2 9 और 1 नंबर रिपीट नहीं कर रहा था उसके लिए 0। ये था ट्रिक आपका।
डिस्टेंस बिटवीन लाइन 4x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। आपको इन दोनों इक्वेशन के बीच के डिस्टेंस निकालने हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालेगा, आप लोग इसको प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। डिस्टेंस मोड c1 माइनस c2 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता फॉर्मूला। ये मोड लगा हुआ, c1 कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ कॉन्स्टेंट है, यहाँ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो c1 कितना आपका 8 है, माइनस c2 कितना माइनस 32 है, बाई और मोड में है ए स्क्वायर आपका कितना है 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया आपका। तो यहाँ हो गया 32 और 8 40, 32 और 8 कितना हो गया 40 हो गया, और यहाँ रूट 20, ये रूट 20 हो गया। आप इसको क्या लिख सकते हैं 40 है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, इसको तोड़ के निकालिएगा तो 2√5 होगा, 2√5 होगा। तो यहाँ पर आपका 220, अब 20√5, आप √5 को रेशनलाइज कीजिए, √5 इंटू √5, तो आपका आगे 20√5 बाई नीचे 5, तो 5 4 जा 20, 4√5, ये रहा आपका आंसर 4√5, ऑप्शन नंबर डी, ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे आपके कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन। ये मैंने जो भी क्वेश्चन लाया है ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, नंबरिंग चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपको इसी टाइप से दिखेगा। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में आपको आप लोग जीके जीएस का मांग कर रहे थे और साइंस का मांग कर रहे थे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीके का भी और जीके जीएस का भी और साइंस का भी पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग जाकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।